संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सब के सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। व्याख्या। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष बैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति है। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उनको महत्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहे तथा भोग भोगते रहे, ये बात उनको जच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण होते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवद विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। नराधमा कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर के भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते। पशु तो अपनी योनि भोगकर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़ क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान की जो तीनों गुणों वाली माया है, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर इंद्रियां अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं, इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह है
कि जिनका ज्ञान माया से अपहृत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती नहीं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी रुपए, पैसे, संपत्ति आदि के संग्रह में और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि में आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता इतिश्री मानते हैं। इस कारण वे ये समझ नहीं सकते कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपए, पैसे आदि को महत्व देते हैं जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा ही काम में आते हैं। वे केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है और अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वे आसुर भाव को प्राप्त है। विशेष बात यहां भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते, और 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। ये कैसे? इसका समाधान यह है कि वहां 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में अपिचेत पद आया है। इनका अर्थ है कि दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वह भगवान की शरण में आ जाए तो इसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचन मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। उनका किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं होता। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान है। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे तो वह भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से वह भगवान में लग जाए अथवा किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहां अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका स्वभाव बदल जाए, अथवा किसी कारणवशात उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वह अचानक चेत सकता है और भगवान के शरण हो सकता है। ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान में लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छाईपन का तो कोई अभिमान नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो इन प्राणियों के किए हुए कार्य हैं।
मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश है। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। रामचरितमानस बालकांड 29वें नंबर के दोहे की 3री चौपाई। जैसे मां का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है, उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति मां का व्यवहार तो विषम हो जाता है, पर हृदय विषम नहीं होता। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली मां है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित होते हैं। भगवान ने कहा है, जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्यते साधु समाना। रामचरितमानस सुंदरकांड 48वां दोहा, पहली दूसरी चौपाई। तात्पर्य यह है कि जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद मोह कपट नाना छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूं। धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सन्मुख होता है, तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्मों का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल रहता है, और यह बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है। कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार होती है। इस पुकार से भगवान बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा पापात्मा विद्वान मूर्ख सुजाति कुजाति आदि का होना कारण नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है। यह निराशा हर एक मनुष्य को हो सकती है। दूसरी बात, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमें से अगर कोई मेरे शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूं। भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। अतः यहाँ के और वहां के प्रसंगों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सन्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सन्मुख है वह सुकृति है, और जो भगवान से विमुख है वो दुष्कृति है। भगवान के सन्मुख होने का जैसा महात्म्य है,
वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं भी पवित्र हैं, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में किसी तरह की पवित्रता न देखकर आर्त भाव से भगवान के सन्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इसी तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होती है और भाव भीतर में होता है। भाव के पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। वह अनन्यता कृतियों और भावों से विलक्षण होती है, क्योंकि वह स्वयं की होती है। उस अनन्यता के सामने कोई दुराचार टिक नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तव में यह जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही, केवल दुर्भावों और दुराचारों के कारण ही इसमें अपवित्रता आती है। परिशिष्ट भाव। जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते, वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। उनकी दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ जाती नहीं। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता ही नहीं होती, फिर भगवान के शरण लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना और संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। कामोपभोग परमा एतावद इति निश्चिता। 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वे माया के वश में होते हैं। माया के वश में होने से वे माया को तर ही नहीं सकते। माया परितज्ञान पद का तात्पर्य है कि माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है। वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में ही लगे रहते हैं। वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जाने? क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती नहीं और जा सकती भी नहीं।